Hello guys, this is Maggie Raj here and today I am going to get discuss about the image formation by the convex lens and concave lens. So here these are the some specific condition why we are drawing these are the specific condition because of here these are some conditions where the object placed. So this is a convex lens and these are the first focal, second focal for the first surface and these are the first focal point, second focal point for the second surface. So object placed in such a situation at infinite between infinite and 2f2 means we can say that beyond 2f2 and third at the 2f2 next between 2f2 and f2 at the f2 and between f2 and o. These are some specific conditions where we can put any object. Okay, so first case object placed at infinite. Second case object placed between infinite and 2f2 or beyond 2f2. Okay, so this is a infinite point. Is it clear? So this is infinite point. And next condition object placed at 2f2. Next case between 2f2 and f2. Next at f2 and next between f2 and o. देखिएगा इन सभी कंडीशन में जो कॉमन है वो बात सबसे पहले करनी क्या, पैरेलल रे जाएगी और फोकल पॉइंट से पास होगी. पैरेलल रे जाएगी और फोकल पॉइंट से पास होगी. पैरेलल रे focal points pass hogi. This will be parallel also passes from focal point. This will be parallel also passes from focal point and this parallel ray also passes from focal point. These are the common points. Okay, and now for an infinite object it will also, so here image real inverted and highly diminished. Means we can say that this is a point image. रियल है, इन्वर्टेड है, बट हाईली डायमिनिश्ड है, मीन्स पॉइंट इमेज है. ओके, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट, अब यहाँ से आपको कुछ चीजें रिमेम्बर रखनी है. जैसे देखिएगा 2f2 के पहले है तो इमेज 2f2 के पहले बनेगी. 2f2 पर है तो एग्जैक्ट 2f पर ही बनेगी और 2f से आगे है तो 2f1 से आगे बनेगी. बस ये तीन स्पेसिफिक कंडीशन ध्यान रखना. पहले है तो पहले बनेगी, 2f के पहले है तो 2f के पहले बनेगी. ओके, 2f पर ही है तो 2f पर ही बनेगी और 2f से आगे है तो 2f के आगे बनेगी. ओके, सो if this ray passes from optical center so it will be intersect here. Okay, ray में एरो जरूर लगाइए. so the image will be real inverted and smaller size. आप यहाँ पर भी डायमिनिश्ड बोल सकते हैं, बट because this is highly diminished and this is diminished so we can say that this is a smaller size. ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, बट स्मॉलर साइज. और एग्जैक्ट 2f पर है तो 2f पर ही इमेज बनेगी तो इसको ये आएगी और इक्वल साइज होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी एंड सेम साइज. ओके, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज. अब देखिएगा अगर इसके 2f2 पर है तो 2f2 के आगे आएगी. ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधे निकल जाती है. ऐसे रे ये ड्रॉ किया, ये भी है, कैसी है, रियल इन्वर्टेड एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट. इससे क्या होगी, बड़ी होगी, लार्जर. एंड अगर f पर है तो ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी. इमेज विल बी रियल इन्वर्टेड एंड फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट. ओके, रियल inverted and
एट इनफाइनाइट, कहाँ पर बनेगी? इनफाइनाइट पे बनेगी। और ये केस चेंज होगा, देखिएगा अभी क्या था, अब ये पैरेलल हुई, अब पैरेलल से भी ज्यादा स्ट्रेच कर जाएगी, तो अब ये कहीं पर इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी आगे, तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी? बैक डायरेक्शन में, बैक डायरेक्शन में यहाँ पर कहीं पर ये इंटरसेक्ट करेगी आकर ऐसे। ओके, सो देखिएगा ये डायरेक्ट नहीं कट कर रही, डॉटेड डॉटेड लाइनें मिलाने से मिल रही हैं। सो इमेज तो देख रहे हैं, जैसा ऑब्जेक्ट था उसी तरह से सीधे बन रही है, मीन्स इरेक्ट है, लेकिन ये वर्चुअल है। सो इमेज विल बी वर्चुअल, इरेक्ट and larger size, means we can say that highly magnifying. Okay, is it clear? So remember once again, parallel ray सभी के फोकल पॉइंट से पास होगी, ये अब नेक्स्ट जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, इसका केस स्पेसिफिक है, इनफाइनाइट की से जाएगी क्योंकि पैरेलल है यहाँ पर। ओके, तो ये हाईली डैमेज्ड, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगी, इसमें रियल इन्वर्टेड हैं इस सब में, ये 5 केसेस में। बट यहाँ पर हाईली डैमेज्ड है, यहाँ पर स्मॉलर साइज है, यहाँ पर इक्वल साइज है। अब और थोड़ा बढ़ेगा तो कुछ लार्ज साइज आ जाएगा, और अब यहाँ इतना लार्ज हो जाएगा कि इमेज इनफाइनाइट पे बन जाएगी, और इसके बाद ये आगे कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो बैक डायरेक्शन में इंटरसेक्ट करेगी। तो इस वजह से डायरेक्ट नहीं इंटरसेक्ट कर रही, इसलिए ये इमेज रियल ना होकर कैसी है? वर्चुअल है, और जैसा ऑब्जेक्ट रखा है उसी तरह का बन रहा है, इसलिए ये इरेक्ट है। ओके, एंड लार्जर साइज और हाईली मैग्नीफाइंग। ओके, these are the image formed by the convex lens. And now image formation by the concave lens. Here only 2 condition, that's are these. This is concave lens, okay, and now here this is f2, 2f2, f1, 2f1। इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये 1 1 2 2 ऐसे ही क्यों लिया। कॉन्वेक्स में हमने इधर 1 1 लिया था, इधर 2 2 लिखा है। ओके, सो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इनकी एक कर्वेचर की वजह से, कि फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस की कर्वेचर कैसे लाई करती है इनकी वजह से। ओके, नेक्स्ट so 2 cases when any object placed at infinite and any object placed between infinite and O। यहाँ इनके बीच में कहीं पर भी रखेंगे एक ही सिचुएशन बनेगी, इसलिए कहीं पर भी रख सकते हैं। ओके, सो इन दिस केस when ray of light falls, parallel ray of light, then it is diverging nature, so rays divert in this way, and after refraction it fails to meet at F। Okay, so this image is real or virtual? Dotted line कट कर रहे हैं, so image is virtual। Okay, real तो है नहीं, ये कैसी इमेज है? Virtual, because these dotted line intersect in at point F1 or the line fails to meet at F। Okay, virtual and highly damaged। वर्चुअल इरेक्ट भी कह सकते हैं, इरेक्ट है और इतनी ज्यादा है कि हम उसको देख नहीं सकते। सो वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली डैमेज्ड। एंड इन केस में देखिएगा, अब आपको पता चल जाएगा कि ये इरेक्ट थी, ऐसे जाएगी और इस तरीके से आएगी। इट फेल्स टू मीट एट एफ एंड सेकेंड रे which passes from optical center, this it get reflected in the same path। So this is intersecting line and here image will form, this is image। So this is erect, जैसा ऑब्जेक्ट है
वैसी ही इमेज है सीधी, लेकिन इसके कंपैरिजन में छोटी है, स्मॉलर है, और डॉटेड लाइन कट कर रहे हैं इसलिए रियल नहीं है। कैसी है? वर्चुअल है। सो वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर साइज। इज इट क्लियर? सो यहाँ पर जो हमने इरेक्ट यूज किया था, आप शायद क्लियर हो गया होगा कि ये इरेक्ट थी, बट इतनी स्मॉलर साइज थी, हाईली डैमेज थी, जिसकी वजह से वो दिख नहीं रही थी। ओके, ये these are the images formed by the concave lens. Okay, now we are going to get discuss about the focal power of lens. What is power of lens? So the reciprocal value of focal length is called power of lens. Okay, what is power of lens? So the reciprocal value of the focal length is called power. Power P is equals to 1 by F, and this focal length in terms of meter. Okay, so this is the formula of power. P equals to 1 by F, and its unit is meter inverse, or we can say that diopter. So this is, remember you, 1 diopter is equals to meter, 1 meter inverse. Okay, both are similar. So its unit is diopter. So in which way we can say that 1 diopter? Here define it. The value of 1 diopter plus 1d and minus 1d. Here created two definitions. सो प्लस 1d, देखिएगा ये फॉर्मूला है P इक्वल टू 1 बाई एफ। सो F कितना हो? F की वैल्यू 1 मीटर हो, तो ये सॉल्व होकर के 1 आ जाएगा, और इसी को डायप्टर बोलते हैं। पॉजिटिव में हो, यानी फोकल लेंथ पॉजिटिव हो। ओके, तो इन दिस केस लेंस कैसा हो? कॉन्वेक्स, तभी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। सो वी कैन से दैट फॉर प्लस 1d a convex lens whose focal length is 1 meter, a convex lens whose focal length is 1 meter, that's power will be plus 1 diopter according to this way. Okay, and minus 1d, if F becomes minus 1 meter, then P equals to 1 by F minus 1 meter, that will be minus 1d. So a concave lens, according to this, a concave lens whose focal length is 1 meter, concave lens की focal length किसमें? नेगेटिव में मेजर करते हैं। So we can say that this is a concave. Okay, so a concave lens whose focal length is 1 meter, that's power will be minus 1d. According to this way we will define the value of plus 1d and minus 1d. Okay, so plus 1d, a convex lens whose focal length is 1 meter, that's power will be plus 1d, and here minus 1d. So a concave lens whose focal length is 1 meter, that's power will be minus 1d. And also we'll discuss in here combined power. So let me consider here several lenses combined together. This is L1, L2, L3, L4 and L5. Okay, and we know that power of convex lens is positive. So this is plus P1, this is plus P2, this is plus P3, this is minus P4. Power of concave lens is negative, and this is plus P5. Okay, so combined power will be equals to P1 plus P2 plus P3 plus P4 with minus plus P5. ओके, मैंने इनको ऐड तो किया है बट विथ साइन।
अगर कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव और कॉन्केव है तो निगेटिव। और जितने भी लेंस कंबाइंड कर दिए गए हैं प्लस डॉट 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 उनको ऐड कर देंगे, दैट्स विल बी द कंबाइंड पावर। और इससे हम कंबाइंड फोकल लेंथ भी यूज कर सकते हैं। सो 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, और जितने भी लेंसेज लगे हैं उनकी कंबाइंड फोकल लेंथ हो जाएगी, क्योंकि p की वैल्यू 1/f होती है। तो इस तरीके से हम इसको भी यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।